हेलो भाई साहब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एनसीईआरटी विथ यश में। और आज हम पढ़ेंगे संधि, क्योंकि हमने कल सीख लिया है वर्णमाला। और वर्णमाला या शब्द उच्चारण स्थान जो हमने कल सीखा है ना, कि कवर्ग रहेगा तो वो कंठ से जाएगा, चवर्ग रहेगा तो आपका, आप जाकर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और आज संधि, और यह वीडियो लगभग होने वाली है आपकी ये वीडियो आपकी 40 या 45 मिनट की होगी। और उसमें पूरा संधि जितने होंगे, आप अगर क्लास 10 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या 12 के एग्जाम के लिए कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर रहे हो, इससे बाहर कुछ रहने वाला नहीं है। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, ये आप समझ के रखो। और आज शुरू करेंगे हम संधि। चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम समझते हैं संधि होती क्या चीज है। संधि और इंग्लिश में से कहते हैं ज्वाइनिंग। संधि हिंदी में और इंग्लिश में होता है ज्वाइनिंग। संधि का मतलब होता है दो वर्णों का एक मेल, जिससे सार्थक शब्द हमें प्राप्त हो, उसे कहते हैं हम संधि। ठीक है, आ जाओ। संधि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने संधि को शॉर्ट फॉर्मेट में बताया। ये जितने भी क्लास में करा रहा हूँ सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव है। और हमारा वादा है कि हम 10 दिनों के अंदर आपका पूरा हिंदी ग्रामर जो है निचोड़ के साथ खत्म कर दें। और ऐसा होगा, आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम पढ़ रहे हैं अभी संधि। संधि का अर्थ होता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कोई चीज का, कोई वर्ण का जुटना। क्या होता है? कोई वर्ण, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक वर्ण है जिसका मैंने नाम ले लिया क, और इसमें मैंने अ जोड़ दिया और ये पूरा बन गया। क्या? ये पूरा बन गया क। तो ये कहलाएगा, ये हमारा व्यंजन है और ये हमारा स्वर है। दोनों के मेल से व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ है। अब समझेंगे संधि। आपने समझ लिया संधि किसे कहते हैं। आप समझेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि जो है वो होते हैं 3 प्रकार के। संधि जो है वो होता है 3 प्रकार का। पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। है ना? आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक। संधि जो होता है वो 3 फॉर्मेट में, संधि को 3 भागों में बांटा गया। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आगे, अब ये जो संधि है वो उसके अलग अलग भेद होते हैं। जैसे हम अगर बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि के अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। वैसे ही व्यंजन संधि के और अलग फॉर्मेट है और विसर्ग संधि के अलग फॉर्मेट है बनाने के। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि को प्रकार में नहीं बांटते हैं, इसके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि म आ गया, फिर ग आ गया तो वो बन जाएगा अनुस्वार। ऐसा कुछ होता है। इसमें इसमें शब्द नहीं होते। व्यंजन संधि के अंदर शब्द नहीं पाए जाते हैं। उसमें होता क्या है कि शब्दों वर्णों का मेल होता है, वर्णों का सार्थक मेल होता है, जिससे नया एक शब्द बनता है। वो चीज होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप टेंशन नहीं लो। पहले हम व्यंजन संधि को कवर, स्वर संधि को कवर करेंगे। और स्वर संधि जो है यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये दोनों बहुत आसान है। एक बार जान लीजिए, संधि कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, यह बहुत ही आसान सा विषय है। लेकिन हिंदी ग्रामर का बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन लोग इसे पढ़ते नहीं है, इसलिए थोड़ा यह हार्ड लगना शुरू हो जाता है। खैर आगे आते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जिसमें पहला भेद है आपका एक मिनट जरा सा। स्वर संधि के होते हैं 5 भेद, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि। मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूं। ठीक है, चलो इस लाइन को मैं पूरा लेता हूं, आगे से थोड़ा छोटा करूंगा।
दीर्घ के बाद आपका आता है गुण संधि। उसके बाद आता है आपका अयादि यड़। अयादि सबसे अंत में रखो ताकि टॉपिक वाइज बांटने में कोई दिक्कत ना हो। अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, और आपका एक होता है दीर्घ हो गया, गुण हो गया, यड़ हो गया, और एक होता है आपका वृद्ध। तो अभी आपने देखा कि संधि के जो है वो 5 फॉर्मेट हैं, और इस पांचों फॉर्मेट में आपको यह चीज पता लग गया होगा अब तक कि पहला जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा जो होता है वो होता है गुण स्वर संधि, और तीसरा होता है वृद्ध स्वर संधि, चौथा होता है यड़ स्वर संधि, और पांचवा होता है अयादि। अब इनके हम फॉर्मेट्स को देखेंगे कि इसको जोड़ने पर क्या होता है कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं, गुण संधि कहते किसे हैं, वृद्ध संधि किसे कहते हैं, यड़ किसे कहते हैं, अयादि किसे कहते हैं, ये चीज तो समझने का बहुत आसान तरीका है। दीर्घ का मतलब होता है किसी चीज का दुर्घव कर देना। दुर्घव समझते हो क्या आप? दुर्घव क्या चीज होती है? किसी चीज को दुर्घव कर देना। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा यहां पर आपसे कि और प्लस ऐसा हर्षई प्लस हर्षई नीचे क्या बनाएगा? दीर्घई। वही कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। जो किसी चीज को दीर्घ कर दे यानी बड़ी वाली मात्रा कर दे उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर संधि, है ना। इसके फॉर्मेट क्या होते हैं मैं इसको पहले लिखवाऊंगा, उसके बाद व्यंजन और विसर्ग पे बात करूंगा। आप एसएस ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे मैं अभी इन चीजों को मिटाने वाला हूं क्योंकि अभी स्वर संधि के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जब व्यंजन की बारी आएगी तो व्यंजन पे चलेंगे, उसके बाद विसर्ग पे चलेंगे। दीर्घ की बात कर लेते हैं पहले। ये जो फॉर्मेट है अभी हम यहां से लेकर यहां तक जो भी चलाएंगे वो दीर्घ के अंदर ही आएगा। आप ये चीज ध्यान से देख लोगे। जैसे अगर हम कहें कि अ या कहें हम ई या कहें हर्षौ, ऐसा कुछ आएगा। और इसके बाद अगर रहेगा दीर्घई की मात्रा आ, दीर्घई या दुर्घौ, ऐसा कुछ है ना। अब फिर से देख लो मैं जो लिख रहा हूं, या रहेगा अ या ई या उ, फिर इसी सब से जोड़ा जाएगा अ ई और उ, तो वो सभी दीर्घ बन जाएंगे। अभी आप समझ गए होंगे कि दीर्घ का मतलब मैं किससे कह रहा हूं। दीर्घ का मतलब ये देखो, ये चीज वो इस रूप में बदल जाएगा, इन दोनों का जोड़ा होगा। तो यदि आप अ को अ में जोड़ते हैं तो बनेगा आ, यदि आप ई को ई में जोड़ते हैं तो बनेगा दीर्घई, यदि आप उ को उ में जोड़ते हैं तो बनेगा दुर्घौ। नंबर वाइज अगर हम बांटे तो 1 को 2 को 3 को 4 5 6, यदि आप 1 + 4 करते हैं तो बनेगा आ। आप ध्यान से देखो, 1 और 4 को मिलाया मैंने, और अ को मिलाया। ऐसे लिखता हूं मैं ताकि थोड़ा आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर हम अ को अ से जोड़ते हैं तो बनाएगा क्या? आ। या हम ई को ई से जोड़े तो बनाएगा क्या? दीर्घई। या हम उ को उ से जोड़े तो क्या बनाएगा? दुर्घौ। और यही काम हम अल्टरनेटिंग मेथड से करें। कहने का मतलब हम ये करें, अ का यदि हम आ जोड़े तो भी हमारा रिजल्ट आ ही आएगा। यदि हम ई का दीर्घई जोड़े तो इसका भी रिजल्ट दीर्घई आएगा। अगर हम हर्षौ का दुर्घौ जोड़े तो इसका भी रिजल्ट
दुर्घव ही आएगा, यही चीज कह रहा है, और ये सभी कहलाता है हमारे दीर्घ संधि, है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हम दीर्घ की बात कर रहे हैं तो बाकी के हम चारों जो है वो मिटाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आसानी से समझा पाए। देखिए, जैसे अगर हम यहां कहें कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है मुनि, मुनि प्लस ईस, ऐसा एक एग्जाम्पल हमने लिया है मुनि प्लस ईस। अब आपको मैं यहां समझाऊंगा कि जो यहाँ नी है जो हर्षई वाली, उसमें सिर्फ ई आ रहा है क्योंकि छोटी वाली ई का मात्रा है कि इधर से नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है दीर्घई, तो मिलके क्या वो कर देगा, उसे वो दीर्घई कर देगा। कहने का मतलब है बनाएगा यहाँ मुंह और न की मात्रा जो होगी वो दीर्घई से होगी और ऐसा बनेगा मुन्नीस, है ना। ऐसे आप किसी क्रम को जोड़ते हैं तो वो दीर्घई की मात्रा हो जाएगी और ऐसे स्वर कहे जाएंगे। यह कौन सा स्वर है तो हम कहेंगे यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, मुनीस। एक और आप ले लेते हैं, आपका एक और एग्जांपल देख लो आप, बहु प्लस उत्साह, ऐसा। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ जो ऊ की मात्रा है वो छोटी वाली ऊ की मात्रा है। देखो ऐसा जो हर्षऊ है इसका मतलब ये ऊ है और ये ऊ है, मिलके क्या बनाएगा दुर्घव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बहु, ऐसे देखो यहाँ चिन्ह हो रहा है ना, यहाँ ध्यान दो, और उत्साह, ऐसा करके वो बनाएगा। और ऐसे संधियों को हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नहीं तो मजा आ रहा है हिंदी में तो आप समझ आ रहा है तो लाइक ठोकते रहो कबार के। हमने पढ़ा, अभी आपको हमने सिखा दिया है दीर्घ स्वर संधि, जिसके सबसे अच्छा फॉर्मेट आपको ये है। अगर आपको ये समझ में आ गया सारा फॉर्मेट तो समझिए कि आप ऐसे संधि विच्छेद आराम से कर लोगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है ना। सही है, आगे चले। अब आता है दीर्घ के बाद आपका गुण, गुण स्वर संधि। दीर्घ के बाद बात आती है गुण की, और अब गुण पे चलेंगे थोड़ा आगे। चलो रेस करते हैं इसे। हम पढ़ेंगे अब गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के अंदर होता क्या है, कैसे वर्णों का मेल होता है, आप देखोगे ध्यान से। अगर रहेगा अ या रहेगा आ और साथ में इन सबका मेल होगा किससे, तो ई दीर्घई उ दुर्घव या ए, ऐसे वर्णों से, दुर्घव के बाद क्या आता है री, ऐसे वर्णों से जब भी मेल होगा तो वो क्या बनाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर अ का मेल होता है इन सब में से किसी से तो वो बनेगा ए ओ। अब मैं समझाता हूं कौन क्या बनेगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो। और अर हलंत, और ये ए छोटी वाली मात्रा, बड़ी वाली मात्रा नहीं होगी। आप ध्यान देना जरा सा, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान दो। अगर अ और, आप ध्यान से देखोगे मैंने जो लिखा है उसमें यदि अ और ई या दीर्घई मिलता है, यदि, मैं क्या बता रहा हूं आप सुनोगे आराम से, मैं क्या कह रहा हूं, यदि अ और दीर्घई मिलता है तो वो बनाएगा ए।
ध्यान दो, यदि इन दोनों में से कोई मिलता है किसके साथ, तो इसके साथ, इन दोनों के साथ, है ना। अगर इसको फॉर्मेट में लिखे हम अ प्लस ई, या लिखे आ प्लस ई, चाहे लिखे अ प्लस दीर्घई, हर्षई सॉरी, हाँ दीर्घई, और अ प्लस आ प्लस दीर्घई, तो इन सब प्रश्नों में हमेशा उत्तर हमें हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर ऐसे क्रम में संयोजन हो रहा है, संधि हो रहा है अ और हर्षई का, आ और हर्षई का, या हो रहा है अ और दीर्घई का और आ और दीर्घई का, तो उस परिस्थिति में हमें हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगला कंसेप्ट देखो, यदि हो रहा है अ का उ के साथ, या हो रहा है आ का उ के साथ, या अ का दुर्घव के साथ, या हो रहा है आ का दुर्घव के साथ, तो वैसे स्थिति में हमेशा हमें ओ मिलेगा, हमेशा हमें क्या मिलेगा, ओ। अब अगला फॉर्मेट देखते हैं हम, अगर अ का मिल रहा है री के साथ, या आ मिल रहा है री के साथ, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या मिलेगा, अर मिलेगा। सब पर एक एक एग्जांपल करेंगे ताकि डाउट्स क्लियर हो सके। तो हमें अर मिलेगा, है ना, ऐसे हैं। इसे हम बोल देते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, हमने यह बात कहा है कि यदि अ मिलता है हर्षई के साथ तो ए बनता है, या आ मिलता है ई के साथ तो ए बनता है, अ मिलता है दीर्घई के साथ तो ए बनता है, और आ मिलता है दीर्घई के साथ तो भी ए ही बनता है। इसमें कोई दो वाली राय वाली बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार इन दोनों का फॉर्मेट, अब देखो मैं इसको वर्ग में बांट देता हूँ सबसे अच्छा। ये हमारा पहला वर्ग, यह हमारा दूसरा वर्ग, यह हमारा तीसरा वर्ग। और ये पहले वर्ग से करेगा तो ए बनाएगा, अगर ये दूसरे वर्ग से करेगा तो ओ बनाएगा, और यदि ये तीसरे वर्ग से करेगा तो अर बनाएगा। ये दोनों फॉर्मेट जो है पहले वाले वर्ग से टकराते हैं तो ए बनेगा, यदि यह फॉर्मेट दूसरे वाले वर्ग से टकराते हैं तो वो बनेगा, और यदि यह फॉर्मेट तीसरे वाले वर्ग से टकराते हैं तो अर बनेगा, है ना। बारी बारी से क्रम वाइज मैंने इसको देखो बांटा है, आप चेक कर सकते हो। अ ई मिला है, यहाँ देखो अ उ मिला है, और यहाँ मिला है अ और री, और री अर बना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे महा प्लस ईश्वर, है ना। तो देखो इसका क्या है, इसके अंदर हा के अंदर क्या है, आ की मात्रा है, और यहाँ दीर्घई की मात्रा है। तो अब फॉर्मेट में चेक करो, आ और दीर्घई मिलके क्या बना रहे हैं, तो आप कहोगे ए का मतलब क्या होता है, म हे, ए का मतलब ए गो रेफ, ए का मतलब कितना रेफ, ए गो रेफ। अगर यही ये वाला रहता तो क्या गो रेफ होता, दो गो रेफ। ये बात आप ध्यान रखोगे, एक है तो एक रेफ, महेश्वर। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका महेश्वर, है ना। वीडियो आ रही है ना, क्लियरिटी, हाँ क्रॉप नहीं है, हल्का सा दिक्कत है, लेकिन आप समझ पाओगे। वो बनाएगा आपका क्या, ये बनाएगा आपका महेश्वर। महेश्वर क्यों बनाएगा, क्योंकि हा आ और ये मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। और भी एक दो एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा देव प्लस इंद्र, है ना, मैंने लिखा क्या, देव प्लस इंद्र, ऐसा। व यानी अ प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, अ प्लस ई मिलकर ए बनाएगा, और ए का मतलब एक रेफ, देवेंद्र, है ना। ऐसे बहुत चीज है, गुण है, गुण प्लस ईस क्या बनाएगा, गुणीस बनाएगा, ऐसा। सॉरी, गणेश, गण प्लस ईस क्या बनेगा, गणेश, ऐसा। वैसे भी और है, महा प्लस उत्सव, महोत्सव बनाएगा, है ना। ओ की मात्रा वाला देख लो, महा प्लस उत्सव, आ और उ मिलकर बनेगा ओ, यानी महो, महोत्सव, ऐसा कुछ। तो उम्मीद है आपको गुण स्वर संधि भी आराम से समझ में आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। आगे चलेंगे नंबर तीसरा, और नंबर तीसरा हमारा है वृद्ध संधि। चलो
अगला है वृद्ध स्वर संधि। और मजा आ रहा है तो लाइक करते रहो, दोस्तों में शेयर करते रहो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगा, और रेगुलर वीडियोस आएगी तो इससे आपका ही फायदा है, मेरा भी फायदा है, राइटिंग सुधरेगा। खैर राइटिंग सुधार के तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा वैसे, है ना, आप ही राइटिंग भी सुधारो। अगला है वृद्ध स्वर संधि। अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे आप लिखोगे बिहार बोर्ड एग्जाम 2024। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लिख सकते हो बिहार बोर्ड एग्जाम 2024, ऐसा सर्च करोगे, समांतर श्रेणी का डीपी उसमें लगा हुआ होगा टेलीग्राम चैनल के डीपी में, और वहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डलवा दूंगा पीडीएफ इसकी, है ना। खैर वृद्ध स्वर संधि पे आते हैं। वृद्ध स्वर संधि, अ या आ, री तक हमने कर लिया है, री के बाद चलेंगे। री के बाद क्या होता है, ए होता है, ए होता है। देखो हिंदी बहुत सरल भाषा है, ये बात आप जान लो। हिंदी जैसी कोई भाषा सरल नहीं है। अगर आप उसे प्रेम से पढ़ो तो, यदि आप उसे खींच रहे हो कि अरे चलो इस बार पार कर जाए, तो मजा नहीं आने वाला। वैसे मजा तभी है इसके अंदर जब आप इसे बेहतरीन ढंग से पढ़ सको। बेहतरीन ढंग से कहने का मतलब, कब से देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप एक फॉर्मेट को पकड़ो उसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब भी मैं स्वर का क्रम ला रहा हूँ तो स्वर में मैं तोड़ तोड़ के ला रहा हूँ। देखो कैसे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, री, ए, ओ, अनंत अन और आधा स्वर होता नहीं है, वो अयोगवा होते हैं, मैंने कल पढ़ाया था। तो देखो पहले वाले क्रम में मैंने क्या किया था, कि मैं पहले वाले क्रम में यहां तक जोड़ा था, और दूसरे वाले क्रम में मैंने यहां तक जोड़ दिया है। अब ये तीसरा आ गया है और तीसरा मैं इन सबको जोड़ूंगा। देखो कैसे, ए को जोड़ दिया, ए को जोड़ दिया और जोड़ दिया ओ को, इन तीनों को मैं अब जोड़ूंगा। देखो कैसे, ओ, है ना। देखो ये क्रम चल रहा है, और आज इसको याद है उसका दिक्कत नहीं होने वाला है उसको। और ये क्या बनाएगा, ये भी चीज आप देख लो। अगर हम अ को ए के साथ जोड़ते हैं, या आ को हम ए के साथ जोड़ते हैं, या मैं कहूं कि अ को मैं ए के साथ जोड़ रहा हूं, या आ को ए के साथ जोड़ रहा हूं, या मैं बोलूं कि मैं अ को ओ के साथ जोड़ रहा हूं, या कहूं आ को ओ के साथ जोड़ रहा हूं, नहीं हो सकता है। इन दोनों का मैं पहले इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, अब मैं तीसरे वाले के साथ कर दिया। और बना क्या रहा है ये देखो, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लूं। इसमें देखो, इसको अगर हम करेंगे चेंज तो ये दीर्घ बनाएगा ए, और ये भी बनाएगा दीर्घ ए, ये भी बनाएगा दीर्घ ही, और ये भी बनाएगा दीर्घ, और ये भी बनाएगा दीर्घ ही, औ, ये बनाएगा औ। ये देखो ऐसा, जब भी हम इसको जोड़ेंगे तो या तो बनेगा ए और नहीं तो बनेगा औ। ये चीज आप याद रखो, जब भी आप इसे जोड़ोगे तो या तो ये बनेगा अ, और आ को ए के साथ जोड़ेंगे तो ए बनेगा, अ और आ को एक बार जोड़ोगे ए के साथ तो भी ए ही बनेगा, और आ को एक बार और जोड़ेंगे औ के साथ तो औ बनेगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है आराम से, इसमें कोई आपको दिक्कत पूरी तरीके से नहीं होने वाली, क्योंकि मैं सारे शब्दों को, वर्णों को बहुत छोटी छोटी करके समझा रहा हूं एकदम नॉर्मल वे में। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। 1 + 1, अगर मैं आपसे कहूं 1 + 1, 1 + 1, इसके अंदर क्या छिपा हुआ है तो आप कहोगे अ, और इसके अंदर क्या छिपा हुआ है तो आप कहोगे ए। अ और ए मिलकर ए बना रहा है, यानी कि यहां पर एक नहीं 2 रेफ होगा, एक, ऐसा। इसका बनाएगा क्या, एक,
दो रेफ होगा, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि अगर एगो ए रहता है तो इसका मतलब होता है एक रेफ, अगर आपका एगो ऐसा ए रहे तो इसका मतलब होता है दो रेफ। तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। एक दो और एग्जांपल लेते हैं और चलते हैं थोड़ा आगे। चलो, अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे महा प्लस ऐश्वर्य, ऐसा कुछ, तो देखो आ प्लस ए बनाएगा, यानी कि महेश्वर्य ऐसा बनाएगा वो, महेश्वर्य। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आ गई। अब अगला संधि नंबर 4। हाँ, बहुत फटाफट समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाना नहीं भूलो। नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि संधि आज तो समझ जाओगे लेकिन कल फिर भूल जाओगे, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। क्योंकि ऐसा होता है लोगों के साथ कि जब कोई भी शिक्षक जब पढ़ा रहा होता है तो लगता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, बट प्रैक्टिस छोड़ने के बाद ऐसा होता है कि वो भूल जाता है। तो अगला आता है, ये नंबर 3 था हमारा वृद्ध स्वर संधि, और नंबर 4 पढ़ते हैं हम गुण संधि। पूरे संधि का सबसे बड़ा चैप्टर स्वर संधि ही है। व्यंजन और विसर्ग में कोई बड़ा रोल नहीं है, उसे हम 15 या 20 मिनट में उड़ा सकते हैं। गुण हो गया, वृद्ध हो गया, यण संधि। यण संधि क्या होती है ये चीज देखो आप ध्यान से। अब देखो, सब चीज तो हो गया। हर बार हमेशा क्या होता था कि अ और आ ही आता था, अ और आ ही आता था। अब थोड़ा रूल होगा चेंज, और अब आएगा, हो सकता है ई दीर्घई, ऐसा कुछ करके ई आएगा, दीर्घई आएगा, ऊ आएगा, दुर्घऊ आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, या हो सकता है ऊ आए, या दुर्घऊ आए, या आ जाए री, और उसके बाद कोई भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर का मतलब ए हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है। तो वो हमेशा क्या में बदलेगा, आप ये देखो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई भी भिन्न स्वर का मतलब क्या हो सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लो। ए हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओ हो सकता है, ऐसा। भिन्न स्वर कुछ भी हो सकता है, उसमें टेंशन वाली बात क्या है। भिन्न मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब ये ना रहे, इससे अलग, इन सबसे अलग, इन पांचों से क्या रहे। भिन्न स्वर का मतलब क्या हो सकता है, भिन्न का मतलब अलग अलग है ना, मेरे जैसा कोई ना हो, इन पांचों के जैसा कोई ना हो, वही तो है भिन्न स्वर। तो इसमें क्या करेंगे, क्या होता है, अब ध्यान से देखो। अगर हम कहें कि इसमें अगर भिन्न स्वर आता है आपका ई या दीर्घई के साथ कोई भिन्न स्वर आता है, या हो सकता है ऊ और दुर्घव के साथ कोई भिन्न स्वर आ सकता है, या हो सकता है कि री के साथ कोई भिन्न स्वर आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इन सभी स्थितियों में इसका हो जाएगा यह। हलंत लगाना नहीं बोलेंगे, संधि का मतलब जोड़ होता है, यानी कि हलंत लगाया तभी तो जोड़ा है। इसका मतलब होगा वह और इसका मतलब होगा र। यदि हमेशा संधि में, किस संधि के अंदर, तो यण संधि के अंदर ई रहे, दीर्घई रहे, हर्षऊ रहे, दुर्घऊ रहे, री रहे, और उसके बाद कोई भिन्न स्वर जोड़ा जाए, तो हमेशा एक बात जान लीजिए, ई हर्षई और दुर्घई का य हो जाएगा, हर्षऊ दुर्घऊ का व हो जाएगा, और री का हो जाएगा र। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे इसका हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा अभी सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, हमने अभी लिखा क्या, सु प्लस आगत। तो मैं बताऊं इसके अंदर क्या है, ऊ है और यहाँ आ है। देखो भिन्न स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा है इससे,
तो भिन स्वर आ रहा है तो ऊ का क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे व हो जाता है, आधा वो भी, यानी क्या होगा यहाँ पे स्वागत, आधा हो जाता है वो, है ना, वो शब्द आधा हो जाता है। ये भी बात आप याद रखोगे, जिसके साथ यह रहे वर्ण वो आधा हो जाता है, ये चीज आप याद रखोगे। एक और देख लो, अति प्लस आचार, ई और सही वाली छोटी मात्रा और आ भिन्न स्वर आया है, क्या बनाएगा, य बनाएगा, आधा य, देखो ई और भिन्न स्वर आया तो आधा है, यानी क्या बनेगा ये आधा या चार, अत्याचार। तो ये हमारा था यड़ संधि। उम्मीद है क्रॉप नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्रॉप की कहीं गुंजाइश नजर नहीं आ रही है हमें। तो यड़ संधि हमने अभी सीख लिया है, आप एसएस ले लिए होंगे उम्मीद है। एक भी पॉइंट को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने खुद इसमें इतना क्रॉप कर दिया है, इतना संधि को छोटा कर दिया है कि बहुत कम समय में मैं पूरा संधि को मतलब अटैच कर रहा हूँ अभी, है ना। ऐसे संधि जो है वो कम से कम 5 से 6 दिन का चैप्टर होता है, उससे मैंने छोटा करके, बहुत सारे शिक्षक और भी ज्यादा लंबा समय ले सकते हैं, 4-5 घंटा की लगातार क्लास करेंगे तब जाकर पूरी संधि हो सकती है खत्म, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूं कि पूरा क्रॉप कर रहा हूं, है ना। जितने सारे शब्द हैं वाक्य टाइप के, मैं उन सभी वाक्यों को खत्म कर दिया हूं और बोल बोलकर मैं वाक्य को समझा रहा हूं। मैं किसी वाक्य को यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं वैसे चीज को लिख रहा हूँ जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, वैसे चीजों को मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मैं दे रहा यहाँ पर। नहीं तो मैं वैसे शब्दों को भरकर कुछ कर नहीं सकता, कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमने यण संधि पढ़ लिया, अब यण के बाद सबसे अंतिम भाग है इसका क्या, तो वो है अयादि, अयादि संधि। और स्वर संधि का सबसे अंतिम चैप्टर है आपका अयादि संधि। मैं जरा इसे साफ कर देता हूं। यदि दिया रहे ए, या दिया रहे ए, या दिया रहे ओ, या दिया रहे औ, ये चारों जब दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, और बाद में अगर अ आए तो इन सब का क्या कॉम्बिनेशन होता है आप ये देख लो। अगर ए प्लस अ आता है या ए प्लस अ आता है या ओ प्लस अ आता है या आता है सॉरी ओ प्लस अ या आता है ओ प्लस अ, तो होता क्या है अब देखो, ए प्लस अ आएगा तो होगा अय, अंत में हलंत लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम किसी शब्द को जोड़ रहे हैं, किसी वर्ण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो हलंत नहीं भूलेंगे, ये बात आप याद रखोगे। ए प्लस ए आय होता है ना। आगे औ प्लस अ होता है, और औ प्लस अ होता है आओ, ऐसा हलंत नहीं लगेगा, हलंत आगे लगता है अंत में नहीं, ये बात आप याद रखोगे, है ना। सॉरी मैं एक चीज मिस कर गया, क्योंकि हलंत जो है वो आगे लगता है ना कि अंत में, ये तो सभी अंत में आएंगे ना, ये चीज आपको याद रखना होगा। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ने प्लस अन, ने यानी ए की मात्रा, ए गोरेफ है तो ए की मात्रा और प्लस अ, ए प्लस अ अय बनाएगा, यानी कि अय मतलब न य न, नयन। आगे आते हैं इस पे, इसका भी एक एग्जांपल आप देख लो, नय प्लस अक, है ना, आय बनेगा यानी कि नायक, है ना। क्या है ये, अय है और प्लस अ है, क्या बना रहा है यहाँ पर अय
और यहाँ पर क्या बनेगा आय। इस प्रकार इसका भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पौ प्लस ओ की मात्रा, ओ की मात्रा रखनी है ना, ओ की मात्रा, ओ प्लस अ, यानी कि ओ की मात्रा रखनी है हमें, यानी कि पो प्लस अन क्या बनाएगा, अन, पवन। और एक और लिखता हूं मैं इसका, इस वाले का, पौ प्लस अक क्या बनाएगा, पावक। अक, आक, आओ, आओ की भाव आ रही है इसमें, आ प्लस व, आओ की भाव आ रही है, आई की भाव आ रही है, ए की भाव आ रही है। तो ये पूरी जो थी टर्म थे पूरे, वो थे सारे स्वर संधि के, और पांचों स्वर संधि हमने पढ़ा है ना। काफी ज्यादा समय हो चुका है, ताकि और भी अनदर सब्जेक्ट को समय देना है मुझे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें विसर्ग और व्यंजन दोनों संधियों को खत्म करेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको 1, 2, 3 फरवरी तक सारे हिंदी के जो ग्रामर हैं वो आपको खत्म मिलेंगे, ये मेरा भरोसा है। आप मेरा भरोसा रखो, ये मेरा मतलब आपसे वादा है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। 3 फरवरी तक मैं आपका पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर दूंगा। आप ये पढ़ के सेट लगाओ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप करते रहो। कम से कम 5 से 6 बार आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को कर जाओ एग्जाम में, या किसी भी, आप देखो टक्कर मारता है या नहीं मारता, आप देख लो, मजा आएगा आपको। आप खुद समझ जाओगे कि हाँ ये बात सही है, हो रहा है। प्रैक्टिस करोगे सभी चीज आसान लगने लगेगी, इसमें दो राय नहीं होने वाला है। और व्यंजन और विसर्ग 2 चीज रह गई है, और दोनों चीज बहुत आसान है। स्वर संधि का सबसे बड़ा रोल है इसमें। यदि आपको स्वर संधि का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब व्यंजन संधि में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। और मेरी मेहनत आपको बिल्कुल थोड़ी अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, काफ़ी दूर जगह पे फैलाओ अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। थैंक यू, बाय बाय।